हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। उम्मीद है कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, अच्छी रूपरेखा में आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कभी कभी होता है कि परीक्षा के समय आप आकर के होपलेस होने लगते हैं बच्चे, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखना और जो भी रणनीति आपने बना रखी उस रणनीति के अनुसार आप लोग काम करते रहना। हम लोगों ने जो परीक्षावाणी की सीरीज चला रखी, इस परीक्षावाणी की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए काम करेंगे। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन जो कल दी थी हम लोगों ने, काफी बच्चों के सुझाव आए भी हैं उस पर जी, जो लुसेंट से संबंधित थी जीएस के लिए। तो उत्तराखंड में हम लोग लुसेंट जीएस को स्टार्ट करने वाले हैं, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वो चाहे आपका एसआई का एग्जाम हो, सेंटर में एग्जाम हो, चाहे आपके रेलवे का एग्जाम हो, या आपके यूपी में एग्जाम में, कहीं पर भी, या उत्तराखंड में हो जी, हर एग्जाम के लिए लुसेंट जीएस इंपॉर्टेंट साबित होगी अपनी बुक जी। हम लोग बस उस बुक को पढ़ने के तरीके बताएंगे आपको कि कैसे पढ़ना है। लुसेंट सबके पास है, लेकिन सब लोगों के याद नहीं होती है, क्योंकि आधे लोग तो ये है कि वे अच्छे से उसे समझ नहीं पाते हैं वहां पर जी, और कुछ ऐसे कि उसे रटते रहते हैं वहां पर फैक्चुअल चीजों को, और वो भी बार बार स्लिप होती रहती है। तो लुसेंट से संबंधित एक सुझाव आपका चाहिए हमें, और भी कुछ बच्चों का, कुछ बच्चों ने सुझाव दिया है कि उसका हम लोग एक सब्जेक्ट ही स्टार्ट करें, ज्योग्राफी या पॉलिटी, या दोनों को स्टार्ट कर ले एक सप्ताह के लिए। बस ये सुझाव चाहिए कि सप्ताह के 3 दिन एक सब्जेक्ट रख ले या 3 दिन दूसरा। यदि आपको लगेगा एक ही सब्जेक्ट करना है तो हम लोग एक ही पर काम स्टार्ट कर देंगे। यदि लगता है कि दोनों को करें तो दोनों को कर लेंगे, उससे थोड़ा माइंड भी ठीक रहेगा आपका। तो आप लोग अपना सुझाव देकर जाना हमें, और जो भी उसमें चीजें होंगी आवश्यक वो हम लोग करके चलेंगे वहां पर। और देखते हैं हम लोग यहाँ पर इसी परीक्षावाणी की सीरीज में जो काम कर रहे थे उसे आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और अध्याय नंबर 13 पर हम लोग काम कर रहे थे, इसे लगभग समाप्त कर दिया था, लेकिन इसमें कुछ तथ्य थे और कुछ समझने की चीजें रह गई थी, उन पर हम लोग काम करेंगे। पिछली क्लास में हो सकता है हम लोगों ने जो हवाई अड्डे पढ़ा रहे थे, तो वहां पर मिस्टेक से हमने कुछ बोल दिया हो, वहां पर हवाई अड्डे का नाम चेंज हो गया हो, वहां पर तो वो गलत बोल दिया गया हो। बाकी एक कमेंट आया था बच्चे का, वहां पर बहुत बहुत धन्यवाद उस बच्चे को बताने के लिए, क्योंकि दूसरे बच्चों किसी का भी कोई यदि लगता है कि हाँ इस प्रकार की चीजें हैं वहां पर और मालूम है उसे, तो बतानी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि जागरूकता भी पैदा होती है, और हम भी इंसान है थोड़ा, क्योंकि गलती हो जाती है कभी कभी ना। तो इसलिए सोच कर चलना, आप लोग देख कर चलना, और इस प्रकार के यदि कहीं भी लगेगा तो आप लोग हमें बता कर चलना, कमेंट सेशन में छोड़ दिया करें, ठीक है। धन्यवाद उस बच्चे का जिसने हमें बताया है। तो उसमें टॉपिक ये था वहां पर कि जो हवाई अड्डा है देहरादून में जोली ग्रांट, और जो हवाई अड्डा है चिन्यालीसोड़ उत्तरकाशी में, उसका जो नाम है वो नाम थोड़ा सा वहां से सही कर लेना यदि गलत बोला गया हो पीछे। जोली ग्रांट जो हवाई अड्डा है उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा है, उसका जो नया नाम आया है। और जो चिन्यालीसोड़ है उत्तरकाशी का, उसका नाम, नया नाम क्या है, मां गंगा हवाई अड्डा है। ये सही कर लेना आप लोग जो हमने बताए। चिन्यालीसोड़ का नाम क्या बदला है, मां गंगा हवाई अड्डा, और जोली ग्रांट का नाम बदला है अटल बिहारी वाजपेयी अड्डा। तो ये सही करके चलना आप लोग का, यदि पीछे हो गया हो कोई मिस्टेक जी। देखो जरा आगे बढ़ाते हैं क्लास को, आइए जरा। पहले तो 2-3 फैक्ट लिखवाएंगे हम आपको जी, और उसके बाद फिर हम लोग इसी क्लास को आगे समझेंगे जी। समझ कर चलना हमारे साथ में, और ध्यान देना समझने के साथ में, जो पॉइंट बताएंगे उसे फॉलो करना आप लोग जरा। आज देखो जरा, हमने कहा यहाँ पर कि एक तथ्य है आपका, 2-3 तथ्य बताने वाले हैं, कहीं पर भी नोट कर लेना, किताब में ही नोट करना। किताब में चाहे पेज जोड़ना पड़ जाए जी आपको जी, लेकिन ऐसा ना हो कि आप लोग कॉपी में लिख रहे हो और कॉपी कहीं अलग होगी जी और किताब कहीं अलग होगी। आप हमारे साथ उसी प्रकार से लेकर चलना। एक तथ्य यह है कि उत्तराखंड में अगर हम लोग देख कर चले, पर्यटन विकास बोर्ड बनाया गया था पर्यटन के लिए। तो उत्तराखंड में पर्यटन विकास बोर्ड कब का है, एक तथ्य ये नोट करना कहीं पर, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड कब का है ये देख कर चलना है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड देखेंगे इसे जरा, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को, तो ये कब का है और कहां बना है, तो हमें देखना है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड 28 नवंबर 2001 का है। 28 नवंबर 2001 में पर्यटन विकास बोर्ड बना उत्तराखंड में। और कहां पर बना है तो हम लोग बताएंगे इसे, देहरादून में। ये देहरादून में बना है, ध्यान देकर चलना पॉइंट पर जरा। देहरादून, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड देहरादून का है। एक तथ्य और भी है, उसे भी लिखकर चलेंगे आप लोग जरा। एक तथ्य पढ़ा हमने ये यहां पर जी, एक और भी तथ्य है, उसका नाम मिलेगा आपको उत्तराखंड परिवहन निगम। उत्तराखंड परिवहन निगम, उत्तराखंड परिवहन निगम का गठन। तो हम लोग देखेंगे उत्तराखंड परिवहन निगम। उत्तराखंड परिवहन निगम कब का है
तो हम लोग जानकर चलेंगे उत्तराखंड परिवहन निगम को 30 अक्टूबर 2003 30 अक्टूबर 2003 का उत्तराखंड परिवहन निगम बनाया गया। और कहां पर बना है? ये भी देहरादून में। ये भी देहरादून में, ध्यान रखेंगे उत्तराखंड परिवहन निगम। एक तथ्य और भी पर्यटन से आता है यहां पर जी, ध्यान देकर चलना कि उत्तराखंड पर्यटन वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? उत्तराखंड पर्यटन वर्ष, उत्तराखंड पर्यटन वर्ष। तो उत्तराखंड पर्यटन वर्ष कब का है? देखकर चले पॉइंट को। उत्तराखंड पर्यटन वर्ष तो ये 2001 में और 2015 में भी, वह 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया था उत्तराखंड ने। 2001 व 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया हुआ है। तो हम लोगों ने उत्तराखंड के विषय में कुछ तथ्य जाने हैं और इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे अब समझने की चीजों पर। जरा आइए जरा इन तथ्यों से हटके हम लोग आगे चले। अब अभी देखो, अभी क्या रहा है जी आपके पास जी, जो काम करने का था। बाकी चीजें हम लोग किताब में अंडरलाइन करवा चुके थे, कुछ चीजें नोट कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो समझने की, उन्हें देखकर चलना है, समझना जरा चीजों को। आइए जरा यहाँ पर अब देखो, ये मैप है उत्तराखंड में। और परीक्षावाणी में देखो जरा ये वाला चार्ट, परीक्षावाणी में सड़क तंत्र के नीचे चार्ट बनाए हैं, NH7 लिखा हुआ है। देखो जैसे ये लिखा ना यहाँ पर, जरा देखो जरा NH7 कहाँ से जा रहा है, NH34 कहाँ, 707 कहाँ, 109 कहाँ। कभी कभी कुछ मेन पॉइंट आ जाते हैं, सारे नहीं पढ़ने ना रटने हैं, आप लोग सारे पढ़ भी नहीं पाएंगे, और पढ़ भी लिए तो भूल जाओगे जल्दी। हम लोग जो पॉइंट बता रहे केवल उसे देखकर चलना, हम लोग जो समझाने जाएंगे ये सब चीजें जो यहाँ पर दिखा रहे हैं मैप में आपको बताएंगे जहां जहां और जो जो पढ़नी है। उन्हें भले ही एक पेज निकाल लेना और एक मैप ले लेना, एक मैप ले लेना, फोटोकॉपी कराना और उस मैप पर ये चीजें आप लोगों को भरनी है। और एक पेज होना चाहिए, उस पेज पर जो हम लिखवाएंगे वो लिखकर किताब में लगाने हैं चीजें। आइए जरा पहले समझिए, हम लोग देखें यहाँ पर जो उत्तराखंड के विषय में आपको बात बताए, ये उत्तराखंड का मैप है आपके सामने। और इधर हम लोग देखकर चले, इधर हिमाचल का एरिया पड़ता है, ये वाला इधर हिमाचल का एरिया पड़ता है। हिमाचल के एरिया की साइड से सड़क मार्ग पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर जी। हिमाचल के एरिया की साइड से एक NH आ रहा है, नेशनल हाईवे आ रहा है आपका। जो NH आ रहा है हिमाचल की साइड से, इस प्रकार से उत्तराखंड में एंट्री होती है उसकी, देहरादून से एंट्री होती है। NH7 है उसका नाम, हिमाचल प्रदेश से आता हुआ देहरादून में एंट्री करता है। और NH7 इस प्रकार से निकालता हुआ, देखो मैप में दिखाई दे रहा है, NH7 इस प्रकार से चलता हुआ, ऐसे NH7 नीचे को आया देहरादून में, और यहां से चलता हुआ इस प्रकार से ऊपर चला है देहरादून में, और इस प्रकार एंट्री की है टिहरी में। थोड़ी टिहरी में जो देवप्रयाग है वहां पर एंट्री हुई है। हमने कहा हिमाचल से आता हुआ यहाँ पर देहरादून में आसन बैराज पड़ेगा, यहाँ पर एंट्री होती है आसन बैराज में। आसन बैराज से आगे चलता हुआ देखते हैं विकास नगर पड़ता है यहाँ पर जी, विकास नगर में। और विकास नगर से आता हुआ NH7 देहरादून में एंट्री हम लोग, देहरादून शहर में। और देहरादून शहर से आगे चलता हुआ हम लोग देखेंगे इसी को कहाँ निकल रहा है जी, ऋषिकेश मार्ग से होता हुआ कहाँ जा रहा है जी, टिहरी में। टिहरी में देवप्रयाग पड़ेगा, वहां पर एंट्री होगी। और थोड़ा सा फिर कहाँ एंट्री करेंगे, पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल से होता हुआ ये कौन से जिले में चला गया, ये चला गया रुद्रप्रयाग में। ये देखो रुद्रप्रयाग, NH7 जी रुद्रप्रयाग से होता हुआ कहाँ चले गया जी, चमोली गढ़वाल में। चमोली में जा रहा जी, इधर देखो ये चमोली, ये गोपेश्वर होता हुआ, चमोली होता हुआ, और ऊपर कहां तक पहुंच गया जी, माणा गांव तक। हम लोग देखकर चलेंगे कहां तक पहुंच गया जी, माणा तक। माणा तक पहुंच गया है कौन सा जी, हाईवे, नेशनल हाईवे है आपका, NH है, उसका नाम है जी NH7। तो हम लोग देखकर चले NH7 हिमाचल प्रदेश से होता हुआ हमारे माणा गांव तक एंट्री करता है। और उत्तराखंड में NH7 को अगर हम लोग पढ़कर चले, उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग होगा उत्तराखंड का NH7। और माणा गांव तक ये पहुंच रहा है जी, चमोली में। यहां तक अगर देखकर चले, इस मार्ग पर बद्रीनाथ वगैरह भी इसी पर पड़ेंगे, जो बद्रीनाथ धाम पड़ेगा आपका, ये माणा के निकट ही बद्रीनाथ धाम पड़ेगा। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर होगा बद्रीनाथ, तो हम लोग कहेंगे वो होगा जी NH7 पर। बाकी चीजें और भी होंगी, माणा भी है, बद्रीनाथ भी है, गोपेश्वर भी है, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे, चमोली भी है इस पर जी। अब देखो NH7 जी, एक्चुअल डाटा लिखेंगे इसका, बस समझ कर चलना। हम लोग देखें कौन कौन से जिले से जा रहा है, देहरादून 1, उसके बाद पौड़ी में एंट्री 2, फिर पौड़ी से देखे टिहरी में भी थोड़ी एंट्री रही 3, और यहाँ पर क्या मिला जी, रुद्रप्रयाग 4 और चमोली 5। 5 जिलों में आपके उत्तराखंड में क्या गया, NH7, बाद में नोट करवाएंगे। और उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, हम लोग देखकर चले, गढ़वाल में जो मिला है। अब देखो हम लोगों ने जो NH7 के विषय में बात की है, 5 जिलों से जा रहा है, और कौन कौन से स्थान से जा रहा है, कहां से आ रहा है,
तो हिमाचल प्रदेश का फजिल्का क्षेत्र पड़ता है, वहां से निकलता हुआ ये माना तक जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के फजिल्का से। और कितने जिलों में? 5 जिलों में। और बद्रीनाथ धाम कौन से जिले राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? NH7 पर। ये सारी बातें नोट करेंगे, अलग से लिखवाएंगे आपको। अब एक सुविधा हुई है इस बार, जो नेशनल हाईवे आए हैं, एक सुविधा क्या हुई है इस बार, सुविधा भी ध्यान देना कि पहले क्या था कि ये NH7 जा रहा है, NH7 के बराबर में से यहां से निकल गया, ये कौन सा निकल गया यहाँ पर जी? 34 आ गया, 58 आ गया, 7 आ गया, मतलब मिले हुए नहीं थे। अब देखो इस बार हमारी सुविधा क्या हो गई कि NH7 जो गया, इससे यहीं से क्या निकल गया? 107 निकल गया। और इस NH7 से क्या निकल गया? 307 निकल गया। NH7 से ही क्या निकल गया? 507 निकल गया। देखो 507 NH7 से ही हम लोग मतलब 7 वाले सारे किसके साथ जोड़ दिए? NH7 के साथ जोड़ दिए। वो 107 हो, 307 हो, 507 हो, 707 हो, सारे एक साथ दे दिए करके, सारे एक साथ दे दिए यहां पर। तो इसे याद करने में सुविधा हो जाएगी कि 7 के साथ में 7 को याद करो। जो भी 7 वाला डाटा है उसके साथ में 7 वाले डाटा याद करो। ऐसा नहीं याद करना कि हमें 58 पढ़ना, 57 पढ़ना, 34 पढ़ना, ऐसे नहीं याद करना। तो ये सुविधा मिल गई जो NH आए हैं इस बार यहां पर जी, नए जो डाटा आए हैं। तो देखो जरा, हमने कहा जो NH7 गया था रुद्रप्रयाग में, इससे एक NH निकला है रुद्रप्रयाग में, और वो NH कौन सा है? 107 है। और कहां तक जा रहा है? रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड तक जा रहा है, गौरीकुंड। तो NH7 गौरीकुंड तक जा रहा है। और कहां से निकला है? NH7 से निकला है कौन जी? 107 निकला है। और इसी पर क्या पड़ेगा? केदारनाथ धाम। तो केदारनाथ के आसपास तक क्या पहुंच रहा है जी? NH7 पहुंच रहा है। उस दूरी तक पैदल जाना पड़ता है जी, NH7 107 जी। तो 107 कहां जा रहा है जी? गौरीकुंड तक जा रहा है। और केदारनाथ के लिए मार्ग बताता है, मार्ग देता है कौन जी? 107। और बद्रीनाथ धाम के लिए है 7, और केदारनाथ के लिए है 107 गौरीकुंड में जो जा रहा है यहां पर जी। अब देखो जरा, एक यहां पर देहरादून है, ये रहा देहरादून। यहां से एक राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है हमारा। अब देखो देहरादून से निकला, और देहरादून से देखो हरिद्वार है ये जिला, हरिद्वार में किनारे किनारे चल रहा है, किनारे किनारे चल रहा है देखो। और जो छुटमलपुर पड़ता है यूपी का छुटमलपुर, हम लोग देखेंगे देहरादून से हरिद्वार और यूपी के छुटमलपुर में चला जाता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग यूपी में। NH 307 है ये NH 307 पढ़ेंगे यहाँ पर जी हम लोग। NH 307 लिखा भी हुआ देखो यहाँ पर जी। अब देखो जरा, ये देखो ध्यान दे, ये लिखा जी देखो, ये 307 हमने कहा, ये देखो 307 लिखा हुआ ये वाला, ये 307 कहां से आ रहा है? देहरादून से हरिद्वार, हरिद्वार के रुड़की में मिलेगा। और 307 निकलता हुआ कहां तक चला जाएगा? यूपी के छुटमलपुर तक। तो 307 कहां से निकला? देहरादून से। और 107 कहां से निकला? रुद्रप्रयाग से। और रुद्रप्रयाग में कहां गया? केदारनाथ गौरीकुंड तक। अब देखो जरा, इसी के साथ में और पढ़ो, देखो देहरादून में देखो यहां पर पड़ता है विकासनगर, देहरादून में विकासनगर पड़ता है। विकासनगर से होते हुए हम लोग देहरादून में गए, और देहरादून से एंट्री करी हमने टिहरी गढ़वाल में एंट्री हुई हमारी। यहां पर देखो टिहरी गढ़वाल से आगे निकलते हुए हम कहां चले गए? उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी में निकल गए हम लोग यहां पर जी है, हम उत्तरकाशी में चले गए यहां पर। अब ध्यान देना जरा पॉइंट पर, अभी देखिए जरा मैप दिखाते हैं आपको, ये थोड़ा आगे यहां पर देखो जरा, ये उत्तरकाशी में निकल गए। तो यहां पर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग? यहां पर बड़कोट पड़ता है, ये बड़कोट हम लोग लिख रहे हैं उत्तरकाशी में बड़कोट। आप भी मैप जो लिखोगे आप लोग मैप में बनाकर चलना है सारी चीजें, और लिखकर चलना है इसी प्रकार से जो हम लोग लिख रहे हैं। दोबारा लिखते हैं, आप लोग ध्यान देना चीजों को जरा। अब देखो ये क्षेत्र जो पड़ रहा है यहां पर, ये कौन सा है जी? ये क्षेत्र ये है बड़कोट। तो बड़कोट में हम लोग देखेंगे कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गया है बड़कोट तक। तो बड़कोट तक गया है राष्ट्रीय राजमार्ग 507। और कहां से आ रहा था? यहां है आसन बैराज से बड़कोट तक 507। ठीक है। अब देखो जरा, हमने 7 वाले पढ़ रहे केवल जी अभी, कि 7 वाले कौन से कहां पर चल रहे, उन्हें देखकर चल रहे। अब देखो एक 307 मिला था हमें, कौन सा? ये देहरादून से गया था छुटमलपुर को, 307 मिला। एक 107 पढ़ा हमने, 107 कौन सा? ये रुद्रप्रयाग से निकला है, गौरीकुंड तक गया 107 वाला। अब देखो एक 507 भी पढ़ लिया हमने, हम 7 वाले पढ़ रहे हैं जी। अब चलो जी 507 के बाद आगे चलते हैं 707 पर। अब देखो हिमाचल प्रदेश से इधर से आ रहा था राष्ट्रीय राजमार्ग, हिमाचल प्रदेश से ही एक हिमाचल प्रदेश में ही राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहा है जी ये। और हिमाचल प्रदेश से होता हुआ ये एंट्री करता है कहां पर जी? देहरादून में एंट्री हो गई इस राष्ट्रीय राजमार्ग की। ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? 707 है। देहरादून में त्यूनी क्षेत्र पड़ता है, यहां पर त्यूनी, देहरादून में पड़ता है यहां पर जी त्यूनी, देहरादून में त्यूनी क्षेत्र पड़ता है। त्यूनी से इसकी एंट्री होती है, और त्यूनी से जा रहा है जी कहां जी? उत्तरकाशी में। और उत्तरकाशी में कहां तक पहुंच रहा है जी? एक हम लोग देखकर चलेंगे, मोरी ब्लॉक पड़ता है जी उत्तरकाशी में, नेटवाड़ क्षेत्र है मोरी ब्लॉक में।
तो हम लोग कहेंगे मोरी ब्लॉक। मोरी कहां पर पड़ेगा? ये उत्तरकाशी में पड़ेगा, यहां तक जी, मोरी उत्तरकाशी में, नेटवाड़ ब्लॉक। तो ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? 707। कहां से कहां है? उत्तराखंड में त्यूनी से, उत्तराखंड में तो त्यूनी से, उत्तराखंड में त्यूनी से लेकर मोरी तक कौन सा जा रहा है? 707। तो हमने देखो कौन कौन से पढ़े, 7 पढ़ा, 7 के साथ 107 पढ़ा, 107 के साथ 307 पढ़ा, 307 के साथ 507 पढ़ा, और 507 के साथ में 707 पढ़ा। जो इंपॉर्टेंट है हम लोग वो बता रहे हैं, और 7 से सारे जोड़ दिए हमने 7 से हमने सबको जोड़ दिया है, जो हम लोग देखकर चल रहे हैं यहां पर जी। सॉरी, देखो जरा आगे। अब देखो हमने गढ़वाल में जो पढ़कर चले, इसी के साथ में आगे चलिए जरा। अभी देखो इसमें जरा आगे, हमने 7 राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम किया है। अनुच्छेद यहां पर हम लोग देखकर चले NH7 पर, NH7 को देखा हमने। NH7 के साथ में गढ़वाल में नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग पर आते हैं। NH7 के लिए पहले हम लोग पॉइंट नोट करेंगे यहां पर, आइए हमारे साथ। आप लोग पेज पर लिखकर चलना, देखना। सॉरी, देखो जरा, हम लोग लिख रहे हैं NH7, NH7 को लिख रहे हैं हम लोग यहां पर जी, NH7। तो NH जो 7 है, जिसके विषय में क्या जानेंगे, NH7 उत्तराखंड में कहां से कहां तक जा रहा, तो हम लोग कहेंगे फजिल्का। फजिल्का कहां पड़ता है जी? हिमाचल में। फजिल्का हिमाचल में है। हिमाचल के फजिल्का से, हम लोग यहां पर ब्रैकेट में हिमाचल प्रदेश लिख रहे हैं, HP। हिमाचल प्रदेश के फजिल्का से और कहां तक जा रहा? माणा गांव तक। माणा गांव, माणा गांव कहां पड़ेगा? माणा गांव, तो माणा गांव उत्तराखंड का अंतिम गांव है, सीमा पर बसा हुआ, जो हम लोग देखकर चले अंतिम गांव था, अब इसका नाम पहला गांव रख दिया अंतिम की अपेक्षा। तो माणा गांव कहां पर है जी? चमोली में। माणा गांव चमोली में। फजिल्का से माणा गांव चमोली तक जा रहा कौन जी? NH7। उत्तराखंड में हम लोग देखकर चले NH7। और उत्तराखंड में कहां कहां से होकर गुजर रहा है जी? तो हम लोग कहेंगे देहरादून। कौन कितने जिलों से जा रहा? 5 जिलों से। ये कितने जिलों से जा रहा जी? 5 जिलों से जा रहा। 5 जिले कौन से हैं? देहरादून। देहरादून के साथ कौन है जी? फिर पौड़ी। देहरादून के साथ है जी पौड़ी, और पौड़ी के साथ और कौन है? टिहरी। टिहरी में कौन सा वाला एरिया है? रुद्र देवप्रयाग वाला। टिहरी, टिहरी का देवप्रयाग पड़ता है जिस पर। टिहरी के साथ देखे आगे कौन सा मिलेगा? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के साथ कौन है? और तो रुद्रप्रयाग के साथ है जी चमोली। रुद्रप्रयाग के साथ है जी चमोली। यहां पर जी इन 5 जिलों से NH7 जा रहा है जी, उत्तराखंड के 5 जिलों से जा रहा। और देखो मुख्य स्थान कौन कौन से पड़ रहे हैं इसमें 5 जिलों में? आसन बैराज। आसन बैराज उत्तराखंड में कौन सा स्थान मुख्य पड़ रहा है इस पर? आसन बैराज। आसन बैराज कहां? देहरादून में। आसन बैराज के साथ क्या पड़ रहा है जी? विकासनगर। विकासनगर इसी पर पड़ेगा, विकासनगर। आसन बैराज है, विकासनगर है, और विकासनगर के साथ क्या देखेंगे हम लोग यहां पर जी? जो मुख्य नाम है केवल वो बता रहे हैं आपको जी। देहरादून है ऋषिकेश, एक ऋषिकेश, ऋषिकेश मुख्य नाम जी ऋषिकेश। और एक क्या देखेंगे इसमें? ऋषिकेश के साथ हम लोग देखेंगे देवप्रयाग, श्रीनगर। देवप्रयाग, ये NH7 सबसे लंबा इसलिए नाम लिख रहे हैं जितने, देवप्रयाग। और एक क्या पड़ेगा पौड़ी में? पौड़ी में पड़ेगा जी श्रीनगर। पौड़ी में पड़ेगा श्रीनगर, पौड़ी में। और एक क्या पड़ेगा इसी पर हमारा? गोपेश्वर पड़ेगा और बद्रीनाथ। गोपेश्वर और बद्रीनाथ चमोली में पड़ेंगे ना, गोपेश्वर मुख्य नाम लिख रहे हैं केवल, गोपेश्वर और बद्रीनाथ। आप लोग जब मैप भरोगे तो मैप में सारे नाम लगभग लिखकर चल देना, मैप में ही वहीं से याद हो जाएंगी सारी बातें, और जिले आपको पता ही लग जाएगा कहां से। और जहां हिमाचल प्रदेश है उधर फजिल्का लिख देना, बता देंगे कहां लिखोगे। उत्तराखंड का सबसे लंबा NH है, तो देखकर चलेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, उत्तराखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? सबसे लंबा नेशनल हाईवे उत्तराखंड का सबसे लंबा NH, वो कौन सा मिलेगा? वो है जी हम लोग NH7। कितनी लंबाई है लगभग? तो लगभग 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई मिलेगी, जो हम लोग पढ़े। हमने NH7 के विषय में बात लिखी है। NH7 में देखो जरा, ये जो आ रहा था हिमाचल प्रदेश से, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर फजिल्का लिख सकते हैं, फजिल्का, फजिल्का लिख सकते हैं। और फजिल्का से कहां तक जा रहा? माणा गांव तक, यही बात लिखी। गोपेश्वर लिखा हुआ, चमोली लिखा हुआ, गोपेश्वर लिखा हुआ, रुद्रप्रयाग लिखा हुआ, पौड़ी में श्रीनगर लिख दोगे यहाँ, और टिहरी में यहाँ पर देवप्रयाग लिख दोगे, और यहाँ पर ऋषिकेश लिख दोगे। यहाँ पर हम लोग देखकर चले विकासनगर और आसन बैराज, आसन बैराज, इस प्रकार से लिख कर चलोगे आप लोग। तो आप लोग मैप में सारी मैपिंग कर सकते हो। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर जी NH7 को, NH7 को जाना हमने। अब देखो NH7 के साथ तो 107 भी पढ़ा, 107 के विषय में भी नोट करवा देते हैं अब आपको जी हम लोग।
आप लोग नोट करते चलना, चीजों को जैसे बता रहे उसी प्रकार से लिखना, एक पेज पर लिखना है और मैप को भरना है। बार बार पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी लगभग जी। थोड़ी गले में प्रॉब्लम है तो एडजस्ट करना आप लोग जरा। देखो जरा 107 NH 107 उत्तराखंड में। अब हम लोग देखेंगे NH 107 में क्या प्रश्न देखे। NH 107 में, NH 107 में क्या प्रश्न देखना, आप लोग को प्रश्न देखना कि कहां से कहां जा रहा है NH 107। तो हम लोग कहेंगे रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से कहां जा रहा है जी, रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक, गौरीकुंड, रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक जा रहा है NH 107। और गौरीकुंड के थोड़ा सा देखेंगे निकट केदारनाथ, केदारनाथ इसी पर पड़ेगा, हम लोग पढ़कर चलेंगे केदारनाथ जी, ठीक है जी। अब देखो जरा NH 7 के लिए कितने जिलों में जा रहा है, केवल एक ही जिले में, कौन से जिले में, एक जिले में, केवल हम लोग कहेंगे एक जिला, केवल केवल एक जिले में है। और जिले का नाम क्या है जी, आप लोग जानते हो, रुद्रप्रयाग। एक जिले में, कौन से में, रुद्रप्रयाग में केवल जी, ये याद रखना रुद्रप्रयाग। आगे चलो जरा जी, 107 के बाद हम लोग पढ़ेंगे जी 307, 307 भी लिखवाना। तो NH 307, NH कौन सा हमारा 307, NH 307 को देखकर चलेंगे हम लोग। NH 307, NH 307 कहां से कहां तक, वही हम लोगों ने देखा था कि देहरादून से निकला था, देहरादून से, और कहां तक जा रहा था, छुटमलपुर तक। छुटमलपुर कहां है, यूपी में, छुटमलपुर, छुटमलपुर। देहरादून में मोहन पास दर्रा पड़ता है, वो इसी पर पड़ेगा, बिहारीगढ़ वाले रास्ते से होता हुआ रूट किया जाता है। कौन सा जी, NH 307। NH 307 कितने जिलों से जा रहा है, तो 2 जिलों से, ये 2 जिलों से जा रहा है NH 307। 2 जिले कौन से, एक तो देहरादून और दूसरा कौन सा है, हरिद्वार, हरिद्वार। तो 2 जिलों से जा रहा NH 307, इसके विषय में भी नोट करके चलना। आगे देखो जरा, आगे एक और था NH, हम लोग देख रहे हैं NH। अब देखो किताब में भी लिखे हुए जी, देखो दिखाए, आइए जरा हमारे साथ, ये देखो लिखे हुए जी, यहाँ पर लिखे हुए ना, देखो 7 लिखा हुआ, 7 यहाँ से है, और इसी के साथ में देखो 7 कहाँ है, 7 ये रहा, ये रहा 7, ये 7 है, 107 यहाँ है, और देखो 707 यहाँ है, बहुत अलग अलग बिखरे पड़े। हम लोग आपको एक ही साथ में कलेक्ट करवा रहे ताकि याद होना आसान हो जाए जी। आप लोग किताब से पढ़ोगे तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो जो हम लोग बता रहे कलम चला कर चलना जी आप लोग जी अपनी। आइए जरा 107 को पढ़ा, 307 को पढ़ा, 507 पर आते हैं जरा हम लोग। आइए जरा हम आते हैं 507 पर। NH 507, NH जो 507 है इसे देखते हैं, NH 507 को। और जो NH 507 है कहां से कहां तक जा रहा है, विकास नगर। NH 507 जा रहा है विकास नगर, विकास नगर से कहां तक चल रहा है जी NH 507, विकास नगर से जा रहा है जी बड़कोट तक। बड़कोट, बड़कोट कहां पड़ता है जी, उत्तरकाशी में, पीछे हमने बना रखा है जी NH, उसे ध्यान से देखना। NH बड़कोट तक जा रहा है। विकास नगर कहाँ है, विकास नगर देहरादून में, और बड़कोट कहां पर है, बड़कोट उत्तरकाशी में, बड़कोट है उत्तरकाशी में। तो कितने जिलों से जा रहा है NH 507 आप लोग बताए, तो हम लोग देखकर चलेंगे। थोड़ा सा टिहरी में भी एंट्री करता है, ये टिहरी में भी करता है, पीछे मैप में बता रखा है जी आपको। 3 जिलों, 3 जिलों से जा रहा है। पहला कौन सा है, देहरादून, देहरादून के बाद टिहरी, देहरादून के बाद टिहरी, और टिहरी के बाद क्या मिलेगा हमें, उत्तरकाशी। आप लोग मैप को देखना जी, बस मैप को देख करके कॉपी में जो भी लिख रहे हैं तब आप लोग याद करना, मैप को देखकर याद होना भी आसान होगा और लंबे टाइम तक रुकेगा। हम लोगों ने 507 को देखा, NH 507। आइए जरा अभी NH 507 देखा हमने, इसी के साथ में हम लोगों ने 707 भी देखा था। ये देखो जरा, ये देखा था ना यहाँ पर जी 707, ये वाला 707। आइए जरा 507 के बाद 707 पर, तो NH 707 लिख रहे हैं हम लोग, NH 707, हमने कहा 707। तो 7 अनुच्छेद यहाँ पर NH 7 से संबंधित जितने भी 7 है उनकी हम लोग यहाँ पर एक ही बार में काम करें। NH 7 के साथ में 107, 307, 507, 707 जो इंपोर्टेंट है सबका हम लोग एक साथ में काम करें। NH 707 में क्या याद रखें, NH 707 हम लोग कहेंगे त्यूनी से लेकर कहां तक जा रहा, त्यूनी कहां पड़ता है, त्यूनी देहरादून में, त्यूनी से लेकर कहां तक जा रहा, मोरी ब्लॉक तक। मोरी में भी क्या याद रख सकते हैं, नेटवाड़ क्षेत्र, नेटवाड़, मोरी नेटवाड़ तक जा रहा है जी, नेटवाड़ यहां तक जा रहा है जी। त्यूनी कहां पड़ता है, त्यूनी पड़ता है देहरादून में, और मोरी कहां पड़ता है, मोरी पड़ता है उत्तरकाशी में, मोरी पड़ता है उत्तरकाशी में। तो यहां तक जा रहा है जी क्या जी आपका NH 707। तो कितने जिलों में जा रहा है, अगर देखकर चले NH 707 तो 2 जिलों में, 2 जिलों में जा रहा है NH
707 दो जिलों में। दो जिले कौन से? एक देहरादून और दूसरा उत्तरकाशी। एक देहरादून और दूसरा क्या है जी? उत्तरकाशी। यहां पर हम लोग पढ़कर चले, इन दो जिलों में जा रहा। तो हमने NH7 से संबंधित जो भी बातें थी इंपोर्टेंट, उन सब पर हम लोग काम कर चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं जरा, आइए। NH7 को पढ़ा, अब आइए जरा हमारे साथ में NH7 के साथ में ही अब हटा देते हैं कुछ चीजें यहां से, जरा चले रहने दो जरा, देखो जरा। अभी हम लोग पढ़ेंगे NH34। NH34 कहां से कहां तक जाएगा देखकर चले। अब देखो ये है ऋषिकेश, यहां पर ये NH7 पर ऋषिकेश था, यहां से NH34 निकला। NH34 यहां से निकला ऋषिकेश देहरादून से, और ऋषिकेश देहरादून से निकलता हुआ कहां जा रहा है जी? टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में NH34 NH34 टिहरी गढ़वाल से होता हुआ कहां जा रहा है जी? NH34 हम लोगों ने कहा उत्तरकाशी में एंट्री। देखो NH ऋषिकेश से निकला, ऋषिकेश से एंट्री हुई, टिहरी गढ़वाल में चंबा पड़ेगा, चंबा पड़ेगा टिहरी गढ़वाल में। यहां पर चंबा से होता हुआ कहां जाएगा जी? नई टिहरी जाएगा, और नई टिहरी से होता हुआ कहां निकल रहा है जी? उत्तरकाशी में निकल रहा है। ये उत्तरकाशी में निकल रहा है जो हम लोग देखकर चल रहे हैं NH34 को। और जो उत्तरकाशी में गया है, उत्तरकाशी में हम लोग देखकर चलते, ये लेफ्ट की ओर को मुड़ जाएगा उत्तरकाशी में जाकर। उत्तरकाशी में एक स्थान पड़ता है जी धरासू, यहां पर है जी धरासू स्थान। ये उत्तरकाशी में धरासू पड़ता है, ये वाला धरासू। धरासू से एक राष्ट्रीय राजमार्ग आपका लेफ्ट की ओर को चला गया, ये NH34। NH34 लेफ्ट की ओर को चला गया, और कहां तक जा रहा है NH34? हम लोग कहेंगे गंगोत्री तक। तो गंगोत्री धाम में कौन पहुंचा? तो NH34 पहुंचा, NH34 पहुंचा है। और केदारनाथ के आसपास कौन है? 107 है केदारनाथ में, और बद्रीनाथ में कौन है जी? 7 है। तो गंगोत्री में NH34 गंगोत्री कहां से निकला था? ऋषिकेश से, और ऋषिकेश से कहां तक गया? गंगोत्री तक। हमने कहा कौन कौन से जिले में? देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी, 3 जिलों में ये गया है NH34। अब 34 से संबंधित और बात देखो, ये धरासू था, धरासू से लेफ्ट की ओर को गए थे तो हमें 34 मिला था, और धरासू से चले हम लोग राइट की ओर को, तो यहां पर देखो ये चले गए, ये हम लोग 134 निकल गया धरासू से। धरासू से हमने कहा 34 जो जा रहा था उससे इसे 134 निकला, धरासू से राइट की ओर को गए, और कहां तक गया 134? ये गया जी यमुनोत्री। तो यमुनोत्री धाम में 134 गया, और गंगोत्री धाम में 34 गया 34। तो 34 और 134 गंगोत्री और यमुनोत्री में हम लोग देख कर चल रहे हैं जी। यहां पर अब 34 से संबंधित ही और देख लो जरा, आइए 34 से संबंधित ही देखे जरा, 34 से संबंधित यहां पर दिखा देते। थोड़ा रुकिए जरा, थोड़ा धैर्य बनाइए, आप लोग चेक करते हैं जरा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें। देखो जरा, हम लोग इसको बढ़ाते हैं, ये जरा और बड़ा कर देते हैं थोड़ा। देखिए जी, हमने कहा ये हम लोग देख रहे हैं यहां पर जी, थोड़ा छोटा कर देते हैं, मैं आपको ज्यादा बड़ा हो गया शायद, ठीक है। देखिए जरा, हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं आपको 34 में जी। अब 34 में देखो जरा, ये ऋषिकेश था, ऋषिकेश से 34 था। अब 34 हरिद्वार की ओर को चल दिया, हरिद्वार की ओर को जैसे ही 34 चला तो देखो जरा हरिद्वार में एंट्री है, हरिद्वार में एंट्री, हरिद्वार से देखो जरा हम लोग हरिद्वार में एंट्री 334 मिल गया। हरिद्वार से एक लक्सर क्षेत्र पड़ता है हरिद्वार में, लक्सर क्षेत्र में कौन सा गया जी? 334। ये देखो 334 कहां पर है? लक्सर में। तो हमने कहा कि ऋषिकेश से जो एंट्री हुई थी, ऋषिकेश से हम लोग चले थे हरिद्वार को, और हरिद्वार में देखने को मिला हमें एक राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम मिला 334, और 334 कहां चला गया? लक्सर में चला गया। तो मुख्य रूप से हम लोग देखकर चले 334 कहां मिल रहा हमें? हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में मिला, जो 334 हरिद्वार में मिल रहा है। यहाँ पर 334 जो ऋषिकेश से हम लोग देख रहे थे कहां पर चल रहा था? हरिद्वार में आ रहा था, जो 334 था आपका। तो मुख्य रूप से ये हरिद्वार में रहेगा, जो मुख्य रूप से इसका विस्तार रहेगा। अब देखो जरा 334 में, अब देखो ये 34 हमने कहां से? ऋषिकेश से चला था, लेकिन ऋषिकेश से अगर देखकर चले हरिद्वार में भी 34 मिलेगा। कैसे? अगर जीरो से बताए इसको, देखो जरा, आइए जरा दिखा देते हैं जीरो से कहां पर। जहां पर एक क्षेत्र पड़ता है यूपी में, नजीबाबाद, नजीबाबाद यूपी में, नजीबाबाद यहां पर पड़ता है यूपी में नजीबाबाद। नजीबाबाद से यहां से निकलकर चलता है यूपी के आपके हरिद्वार में एंट्री करता है, ये है जी 34, ये मिला जी 34, और 34 आगे बढ़ जाता है ऐसे ही, ये 34 गया जी आगे। और देखो जरा, वो ऋषिकेश बोल देता हमने, वो गलत हो गया था कि 334 ऋषिकेश पर है, हमने कहा ऋषिकेश में 34 जा रहा है केवल।
तो नजीबाबाद से हम लोग एंट्री करते हैं हरिद्वार में और 34 पर गए और 34 आगे ऋषिकेश में निकल गया। दोबारा से दिखाते हैं आपको, जरा इसे हटाते हैं यहां से, आइए जरा देखो, हमने देखा कि ये है नजीबाबाद, यहां पर नजीबाबाद, ये नजीबाबाद है और नजीबाबाद से हम लोग एंट्री करते हैं हरिद्वार में और ये गया जी 34 और 34 से होते हुए देखो हम लोग 34 कहाँ जा रहा है, इस प्रकार से देहरादून, और देहरादून में यहाँ पड़ता है जी ऋषिकेश, यहाँ पड़ता है ऋषिकेश देहरादून में, यहाँ तक 34 गया। और देखो हरिद्वार में यहीं से देखो हरिद्वार से फट गया है एक 334 और 334 कहाँ मिल गया हमें, ये 334 मिल गया लक्सर तक। तो हरिद्वार से लक्सर तक कौन सा मिल रहा है जी, NH 334। और देखो नजीबाबाद से एंट्री हुई थी हरिद्वार और हरिद्वार से हम लोग 334 में चल रहे हैं। देखो ये हरिद्वार से एंट्री होकर के 34 से और 34 ऐसे निकलता हुआ देहरादून, देहरादून से होता हुआ चंबा, चंबा टिहरी में और टिहरी से निकलता हुआ कहाँ चला गया, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में पड़ा धरासू और धरासू से सीधे कहाँ चले गए, गंगोत्री, गंगोत्री में क्या चला गया 34 और धरासू से एक और निकला था कौन सा 134 और 134 कहाँ चला गया, यमुनोत्री। ये हमने 34 के विषय में बात कर रहे हैं। अभी देखो 534 भी है एक आपका, 534 कहां पर है, आइए जरा। अब देखो जो नजीबाबाद था ये नजीबाबाद से ही एक यूपी में पड़ता है नजीबाबाद, एक राजमार्ग NH आपका एंट्री करेगा जी पौड़ी गढ़वाल में। नजीबाबाद से एक और निकला है NH और वो एंट्री करेगा जी पौड़ी गढ़वाल में और उसका नाम है जी 534। तो नजीबाबाद से ही हरिद्वार में गया था 34 निकलकर और नजीबाबाद से ही निकला जी एक कौन और 534 और वो कहां चला गया जी पौड़ी गढ़वाल में 534। तो 534 कहां मिला जी, पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल में। और पौड़ी गढ़वाल में कहां तक जा रहा है जी 534, हम लोग देखकर चलेंगे जी, ये कोटद्वार होते हुए, कोटद्वार होते हुए यहां तक पहुंच रहा जी। यहां पर एक क्षेत्र पड़ेगा घूमखाल, घूमखाल, तो घूमखाल में क्या जा रहा है जी, घूमखाल में 534, पौड़ी गढ़वाल में घूमखाल तक 534। हमने देखो 34 को पढ़ा, 134 को पढ़ा, 334 को पढ़ा और 534 को पढ़ा। तो 534 को हम लोग देख रहे हैं ये कोटद्वार से एंट्री हो रही है और कोटद्वार से कहां तक जा रहा है, घूमखाल तक जा रहा है 534, केवल पौड़ी गढ़वाल जिले में, उत्तराखंड के केवल। अब देखो जरा फिर एक 734 भी है। अब देखो ये नजीबाबाद है, नजीबाबाद है, नजीबाबाद यूपी से एक और NH निकला, ऐसे चल रहा जी। और NH कहां पर एंट्री कर गया, वो उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर में क्या नाम रखा 734 और कहां तक जा रहा है 734, ये पड़ता है काशीपुर, काशीपुर तक जा रहा है जी। तो हमने कहा नजीबाबाद से लेकर काशीपुर तक कौन सा जा रहा है, NH 734। तो 34 से संबंधित सारी बातें एक साथ देख रहे हैं। इस प्रकार से गढ़वाल के हम लोग जो NH है उन्हें कवर कर पाए, 7 से संबंधित बात जोड़ दी और 34 से संबंधित बात जोड़ दी और गढ़वाल के सारे NH हमारे कवर हो गए। किताब से पढ़ते तो थोड़ी प्रॉब्लम आती, तो जो आपको तरीका बता रहे उसे लेकर चलना। अब देखो इनके विषय में बात लिख लेंगे हम लोग कि देखो जरा नजीबाबाद से उधम सिंह नगर में कौन सा है, केवल 734। और देखो 534 कौन से जिले में, केवल पौड़ी गढ़वाल में। और देखो 334 कौन से जिले में, केवल हरिद्वार में। 34 को देखो, 34 कहां, हमने कहा हरिद्वार, हरिद्वार से देहरादून, देहरादून से कहां जा रहे हैं जी हम लोग, यहां पर जी टिहरी, और टिहरी से आगे उत्तरकाशी में कौन जा रहा था हमारा, वो जा रहा था जी 34, 4 जिलों में आपका 34 जा रहा। अब लिख लेते हैं इनसे संबंधित बातें भी जरा हम लोग, आइए जरा इनसे संबंधित जो भी बातें हैं उन्हें भी नोट कर देते हैं हम लोग, आइए। तो हम लोग देखेंगे यहां पर जरा जो हमने इनसे संबंधित बातें हैं की है अभी मैप पर, उन्हें सबको देखते हैं। आप लोग कॉपी में नोट करके चलना हमारे साथ में और हम आपको यहां पर लिखवा देंगे चीजें जो भी पेपर के लिए आवश्यक है। आइए जरा अब लिखते हैं, स्पेस मिल गया हमें लिखने का। तो आप लोग देखिए जरा, हमने कहा ये रहा यहां पर NH 34, NH 34, NH 34 हमने, और NH 34 के विषय में क्या जानना हमें, हमने कहा कहां से कहां तक जाता है NH 34। तो NH 34 को जानेंगे हम लोग कि गंगोत्री तक जाता है NH 34, गंगोत्री तक। NH 34 कहां तक जा रहा है जी, गंगोत्री तक, गंगोत्री तक, सॉरी इसे हम लोग अलग तरीके से लिखते हैं। आइए हम लोग इसमें NH 34 में लिखेंगे कि गंगोत्री भटवाड़ी तक पहुंचेगा, लेकिन कहां से स्टार्ट हुआ था, हरिद्वार से। एंट्री कहां से हो रही जी इसकी, हरिद्वार से हो रही है एंट्री। तो हम लोग इस पर लिखकर चलेंगे NH 34 हरिद्वार, हरिद्वार से कहां तक जा रहा है जी, हरिद्वार से ये गंगोत्री तक जा रहा है। गंगोत्री नजीबाबाद से आता, लेकिन नजीबाबाद तो यूपी में पड़ता है,
हम लोग तो उत्तराखंड के स्थान देखेंगे। हमने कहा हरिद्वार से गंगोत्री तक जा रहा है NH34, और कितने जिलों से जा रहा है, हम लोग लिखेंगे 4 जिलों से। 4 जिलों से जा रहा है। 4 जिले कौन कौन से हैं, तो एक है हरिद्वार, हरिद्वार से जा रहा है जी एक। और कौन है जी, एक मिलेगा जी देहरादून, देहरादून मिलेगा। और कौन मिलेगा, एक टिहरी मिलेगा आपको, टिहरी। और टिहरी से कहां पहुंचाइए, उत्तरकाशी, टिहरी से पहुंचाइए उत्तरकाशी में। तो इन 4 जिलों से होकर NH34 जा रहा है जी आपका NH34। इसी के साथ में देखकर चले हम लोग, जो NH34 के बाद कौन सा पढ़ा था, NH, आप लोगों ने नाम क्या था उसका, NH134, 134। तो गंगोत्री में 34 गया। अब यमुनोत्री की बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं धरासू स्थान पड़ा था ना उत्तरकाशी में, एक लिखा था मैप में धरासू, तो उत्तरकाशी का धरासू, और धरासू से कहां तक जा रहा है ये, यमुनोत्री तक। यमुनोत्री भी कहां है, उत्तरकाशी में। तो धरासू से लेकर यमुनोत्री तक, तो दोनों स्थान कहां पड़ेंगे, धरासू भी और यमुनोत्री भी उत्तरकाशी, ये भी उत्तरकाशी में है। और हमने कहा यमुनोत्री भी उत्तरकाशी में है, यमुनोत्री भी उत्तरकाशी में है। तो उत्तरकाशी जिला पड़ता है। तो धरासू से यमुनोत्री तक जा रहा है NH134। कितने जिलों में, केवल एक जिले में, कौन से में, उत्तरकाशी में केवल। हमने कहा उत्तरकाशी में मिलेगा केवल। देखो जरा, अगर लिखकर चलेंगे तो कितने जिलों में मिलेगा जी, ये केवल उत्तरकाशी में। हम लोग कह रहे केवल उत्तरकाशी, केवल उत्तरकाशी में, ये केवल उत्तरकाशी जिले में NH134 मिलेगा आपको देखने को, केवल उत्तरकाशी में। आगे चले जरा, 134 के बाद देखेंगे 334 NH, हम लोग देखेंगे 334 को जरा। अब देखो जरा, हटा देते हैं जरा पॉइंटों को इन्हें। आइए जरा अब नोट करते हैं हम लोग। 134 पढ़ा, 34 पढ़ा, अब 334 की बात करते हैं। NH334, NH334 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, जो NH334 होगा, तो NH334 में केवल इतना पढ़ेंगे, कहां से कहां तक है ये, हरिद्वार से लक्सर, हरिद्वार से लक्सर, ये हरिद्वार से लक्सर वाला एरिया है NH334। और हरिद्वार से लक्सर वाला जो एरिया है NH334, ये केवल कहां पर जा रहा है, हरिद्वार में, केवल हरिद्वार में। ये कहां पर जाएगा, केवल हरिद्वार में। हम लोग केवल हरिद्वार लिख देना, केवल हरिद्वार में जाएगा यहाँ पर जी, केवल हरिद्वार से जा रहा है जी जो NH334। आगे 534 भी पढ़ा, तो एक और NH है, लिख देते हैं उसे भी, NH534, NH534। सारी बातें नहीं पढ़नी जी जो किताब में आपकी जी, आप लोग केवल मैप को पढ़ना, मैप में चेक करना चाहिए सारी जी। NH534 वही नजीबाबाद से चला जी, कोटद्वार को, लेकिन हमें तो उत्तराखंड वाले स्थान देखने हैं, तो हम लोग कहेंगे कोटद्वार, कोटद्वार। कोटद्वार से कहां तक जा रहा है जी, घूमखाल तक, कोटद्वार से घूमखाल, घूमखाल कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में है दोनों, घूमखाल तक जा रहा है जी। और कितने जिलों में है फिर ये, केवल पौड़ी में। हमने कहा केवल पौड़ी जिले में, तो दोनों ही स्थान कहाँ मिलेंगे, केवल पौड़ी जिले में, घूमखाल से पौड़ी जिले में मिलेंगे दोनों स्थान। एक और भी है NH, एक NH कौन मिल रहा है जी आपको जी, NH है जी एक और, वो है जी 734, NH734 एक और मिलेगा। कहां से कहां तक जा रहा है ये, हम लोग कहेंगे काशीपुर तक। तो यूपी का नजीबाबाद इस बार हम लोगों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेट स्थान नहीं है, नजीबाबाद। नजीबाबाद से कहां तक, काशीपुर तक। और काशीपुर कहां पर पड़ेगा, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में। काशीपुर उधम सिंह नगर में है उत्तराखंड में, और नजीबाबाद कहाँ है, ये यूपी में है, ये यूपी में मिलेगा। और ये कहाँ है जी, उत्तराखंड में मिलेगा। और उत्तराखंड के कौन से जिले में ये काशीपुर, उधम सिंह नगर में। हम लोग कहेंगे US नगर या उधम सिंह नगर में, इस जिले में कौन है जी, 734 यहां तक फैला। तो इस प्रकार से गढ़वाल मंडल में हम लोगों ने ध्यान देना जरा, गढ़वाल मंडल में, गढ़वाल मंडल देखो जरा। हमने कहा ये जो पड़ रहा है हमारा ये वाला एरिया, यहां से अगर सीमा बताए आपको ये वाली, इस सीमा को अलग करें हम लोग, तो ये सीमा हम लोग देख कर चले। इधर का पार्ट क्या है हमारा, ये कुमाऊं मंडल, और ये सारा इधर का क्या है जी, गढ़वाल। हमने आज गढ़वाल के नेशनल हाईवे कवर कर लिए जो गढ़वाल जिले में चल रहे। अब ये जो दिखाई दे रहे हैं ना ये वाले, ये कुमाऊं के जा रहे जी, इधर कुमाऊं से जा रहे जी इधर ये गढ़वाल में। तो हम लोगों ने गढ़वाल जिले के आज NH पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको कुमाऊं के रोड पढ़ाएंगे, और कुमाऊं के रोड को इसी प्रकार से मैप पर आप पढ़कर चलना। यदि आप लोगों को
कहीं पर भी कोई डाउट लगे या जैसा भी लगे आप लोगों को, तो आप लोग हमें कमेंट सेशन में बता देना। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, आप लोगों के अकॉर्डिंग है या नहीं, या आप लोगों को कोई प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं, आप लोग बताकर चलना। उससे हमें संतुष्टि मिलती है कि हम लोग आप लोगों के लिए काम कर पाए जी, आप लोगों के लिए अच्छा काम हम लोग कर पाएंगे, उससे हमें संतुष्टि मिलती है यहाँ पर जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, और ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग जी यहाँ पर जी। हम हमेशा आप लोगों के साथ में रहेंगे जी, आप लोग ध्यान रखना, जब तक भी जीवन है तब तक हम लोग आपके साथ में जुड़े रहेंगे जी यहाँ पर जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे जी, धन्यवाद।